बहुत खुश हूँ. आई एम हैप्पी फॉर देम एंड ऑब्वियसली कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन पीपल. दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट. दे आर वेरी गुड इन इन्वेस्टिंग और उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं लाइक एग्जिम पॉलिसी है जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, तो वो उनकी जो है वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली है. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द पब्लिक रिएक्शन शो और मैं आपकी मेज़बान अमारा वट्टू. नाज़रीन, इंडिया ने तकरीबन 400 बिलियन की एक्सपोर्ट की है जो 30 लाख करोड़ से ज़ायद रकम बनती है. इस बात पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने उसने अपने फॉर्मर मैन्युफैक्चरर्स और अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश की. इस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए हम लोगों से ही जानते हैं. हमारा सवाल ये है कि इंडिया ने 400 बिलियन की जो एक्सपोर्ट की है जो तकरीबन 30 लाख करोड़ से ऊपर बनता है, तो इस पे उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, उस पे आपकी क्या ओपिनियन है? तो उसमें इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो. उसके अलावा बहुत कुछ ब्रांड्स हैं, लेट्स से कि आईपीएल है, आईपीएल भी एक बड़ा ब्रांड है, उस वहाँ से वो कमाते हैं. और उसके अलावा कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी, पिछली जो गवर्नमेंट आई थी मनमोहन सिंह की, उसमें काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी एक्सपोर्ट के लिहाज से. लोकली प्रोड्यूस करते हैं, मेरे ख्याल है कॉफ़ी भी बड़ी वो एक्सपोर्ट करते हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था. तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट भी उनको वो करती है, फ़ायदा देती है, उसमें कुछ सब्सिडी देती है. तो उसके अलावा वहाँ भी वो खुद भी काम करते हैं. और मेरा ख्याल है जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो भी हर सेक्टर में होना चाहिए. लेट्स से हमारी एग्रीकल्चर है, तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कुछ प्रोड्यूस कर सकेंगे. तो प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो गई तो फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हमें हमारा इंपोर्ट बिल कम बनेगा. तो उसमें मेरा ख्याल है ये चीज़ें. Obviously, with respect to as a Pakistani, we admire a lot. Indians are more progressive than us because they have more population. Plus, their economy people like they have good point of education. उनकी education भी बहुत हमसे better है. Because यहाँ पे एक वहाँ का like I have seen many interviews, many people I met, they have gone India. They told me that even the sweeper there, he can speak in a good way. So I think the first thing we should increase the educational level here. Plus, आपको ये है कि please don't buy things from China. You should make your own. Obviously, Pakistan have many resources. They can do everything. They are very good in investing और उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं लाइक एग्जिम पॉलिसी है जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, तो वो उनकी जो है वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली है. उसके अलावा जो उनके लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं और रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रिस्क एंड रिवार्ड गो हैंड इन हैंड. तो यही रीज़न है कि वो आज ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. तो आई गेस दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई इंडिया इज़ ग्रोइंग मच मोर देन पाकिस्तान. देखें, कोविड के बाद जो है इंडिया की इकॉनमी रिकवर कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है. क्योंकि जो वर्स्ट ईयर था 2019 ईयर, उसमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था. तो ये रिकवरी जो है वो हमारे नेबर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है. तो आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स, ताकि जो उनकी इकॉनमी स्टैगनेंट की है, ठीक है, कोविड की वजह से, ठीक है, वो रिकवर करे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है और प्रॉस्पेरिटी जो है रिटर्न करे. मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया है ऑलरेडी आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान से तो पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है ना, बड़ा है. तो उनकी ग्रोथ होनी है. चाइना के बाद जो चाइना का बिज़नेस है और इंडिया का बिज़नेस है, इंडिया अब ये सोच रहा है कि वो चाइना के साथ compete करे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. सो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ बढ़ेगी. और वो बिल गेट्स, आपने सुना ही होगा नाम. तो बिल गेट्स जो है उसने फंड्स दिए हैं इंडिया को किसी ज़माने में, तो उसकी सॉफ्टवेयर की ग्रोथ जो है वो बढ़ी है. तो आप और एस्पेक्ट से भी देखें तो इंडिया हर जगह थोड़ा थोड़ा अपना ग्रोथ कर रहा है. तो आप कंपैरिजन करें चाइना के लिहाज से तो चाइना के बाद इंडिया आएगा एशिया के अंदर. बहुत खुश हूँ. आई एम हैप्पी फॉर देम एंड ऑब्वियसली कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन पीपल. दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट
and Pakistani people should do as well. They should continue to progress in their own fields and make some mini industries and make homemade Pakistan things. नरेंद्र मोदी ने अपने जो फार्मर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ट्वीट करते हुए मुबारकबाद पेश की है। इस पे आप क्या राय रखते हैं? क्या इस तरह मोटिवेट बंदा होता है? बिल्कुल होता है, हाँ। जब आपका हेड ऑफ स्टेट आपको ये कहता है कि जी आपको मुबारकबाद हो, ये वो चीज़ें, तो फिर उससे बंदा मोटिवेट होता है और वो भी और इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के आता है ताकि उससे उनकी एक्सपोर्ट बढ़े। Obviously वो मोटिवेट करेगा, बिकॉज एक तो आई डोंट थिंक सो नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसकी लोग उधर के लोग काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, दे आर प्रोग्रेसिव, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इसलिए उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा गई है। बट नरेंद्र मोदी ही इज़ नॉट अ कोऑपरेटिव पर्सन बिकॉज द वे ही ट्रीट्स मुस्लिम, ही इज़ अ रेसिस्ट, ही डू रेसिज्म विद ऑल पीपल लाइक मुस्लिम्स। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो दुनिया में हर बंदा जो है वो अप्रिसिएशन के लिए ही काम कर रहा होता है। अगर आप किसी टीवी एक्ट्रेसेस को देख लें, टीवी एक्टर्स को देख लें या किसी भी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के एम्प्लॉयज़ को देख लें, तो they stay and they do with more diligently if they are appreciated. तो अगर मोदी ने ये काम किया है, उन्हें अप्रिशिएट किया है, तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा यही होगा कि वो मज़ीद दिल लगा के काम करेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंडिया ऊपर जाएगा। डेफिनेटली जी, आपका जो भी रूलर होता है, ठीक है, जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कमिटमेंट शो करती है, ठीक है, उनका जो बयान होता है, ठीक है, उससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनको हौसला मिलता है कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ है, ठीक है, हमें फाइनेंशियल एड जो है या रिलीफ जो है वो मिलेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट जो है वो उसकी प्रायोरिटी इकॉनमी है और इंडिया जो है आई विश कि वो मज़ीद अच्छे से अच्छा करें। ये बिल्कुल एक सियासत भी है, क्योंकि इस टाइम जो नरेंद्र मोदी है एक पॉलिटिकल पर्सन है। उसने ऑलरेडी जो भी उसके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स होगा उसकी उसने तारीफ़ करनी है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होगा ऑटोमेटिकली उसने अपने मुल्क की बिज़नेस ग्रोथ के लिए उसने काम करना है। जैसे इंडिया हमने लोगों से जो इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, 400 बिलियन की उन्होंने एक्सपोर्ट की है, इसके बारे में लोगों से राय ली। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।